नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्र आने वाली है। नवरात्र आते ही हम सब पूजा पाठ व्रत आरती में लग जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्र मनाई जाती है, लेकिन इन नवरात्रों के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, नवरात्र से जुड़ी एक पुरानी कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी वह वर चाहता है वह मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहे मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता और न ही किसी असुर के हाथों हो और न ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। तो दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और वहां से चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसे देखकर सब घबरा गए और भगवान शिव जी और विष्णु जी के सामने चले गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या उसकी मृत्यु किसी वर के हाथों नहीं होगी, इसलिए भगवान शिव जी और विष्णु जी भी कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ माँ आदि शक्ति की भी आराधना की। उन सभी के शरीर से एक एक दिव्य रोशनी निकली, जिसे एक बेहतरीन अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया तथा उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब माता दुर्गा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी वह उनसे शादी करेगी। महिषासुर यह बात मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 9 दिनों तक चली थी। दोस्तों, 10वें दिन माता ने महिषासुर का अंत कर दिया था और तभी से ये नवरात्रि का पर्व 9 दिन का मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रों का त्यौहार करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।